अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मुगलई शीर खुरमे की रेसिपी। ये बहुत मज़े का बनके तैयार होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। किस तरह हम इसे क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ बनाएंगे बगैर कंडेंस मिल्क, बगैर सूखे दूध के, ये सब बातें इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ईजी डेजर्ट है, बनाना इसको बहुत ही आसान है। क्विकली ईद की सुबह सुबह आप इसे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जायका तो इसका बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो शुरू करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं एक पैन और पैन के अंदर डालूंगी 1 खाने का चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे, ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बादाम, बारीक कटे हुए बादाम का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 खाने का चम्मच पिस्ता और 1 खाने का चम्मच ही सूखे छुआरे में इस्तेमाल करूंगी। ये आसानी से मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। बारीक कटिंग इसी कीजिएगा ताकि शीर खुरमा हमारा इंतहाई लजीज बनकर तैयार हो, क्योंकि शीर खुरमे की पहचान यही है कि इसके अंदर बारीक कटी हुई चीज़ें, ड्राई नट्स डाली जाएं। तो हल्की फ्लेम के ऊपर, धीमी धीमी फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही हल्के से बादाम, पिस्ते और छुआरे आपके फ्राई होंगे, इसके साथ ही आपने डालना है किशमिश। 1 खाने का चम्मच किशमिश डाल दीजिए। किशमिश एंड में इसलिए डालते हैं कि किशमिश जल्दी से फ्राई भी हो जाती है और जल भी जाती है, तो आपने इसको डालकर फ्राई करना है। जब किशमिश जो फूलने लगेगी किशमिश, तो फिर आप जो है ये तैयार हैं, फ्राई हो चुके हैं। देखें क्रिस्पी से ये फ्राई हो चुके हैं। इसे पैन में से निकाल के एक साइड पे रख देते हैं। अब ले लेते हैं सवैयाँ। यहाँ मैंने सवैयों को पहले तोड़ लिया था, फिर आधा कप से इसको नापा है और फिर इसके बाद हम इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ऐसी सवैयाँ नहीं है जो हल्की सी रोस्टेड हैं। अगर आपकी सवैयाँ बिल्कुल कच्ची हैं तो आप इसको ज़्यादा देर तक फ्राई करें घी के अंदर। अगर हल्की रोस्टेड हैं तो आपने हल्के फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करनी है। थोड़ी देर, तकरीबन 1 मिनट के लिए बुनाई करनी है। बस इसमें से बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबुएँ आने लगेंगी। तो ये तैयार है सवैयाँ हमारी, देख सकते हैं हल्का सा ही इसका कलर चेंज हुआ है। बस ये डन हो चुकी हैं। अब हम इसको भी साइड पर कर देते हैं। यकीन करें, जब ईद की सुबह सुबह आप इसे घर में बनाएंगी तो इसकी खुशबुएं सारे घर के अंदर फैली हुई होंगी और इतनी जबरदस्त सोंधी सी खुशबू होगी कि मजा आ जाएगा इसको बनाकर और खाकर। आप चने इसका रिच और क्रीमी सा कैरेमल दूध तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1/3 कप चीनी। चीनी को डालेंगे एक पैन के अंदर। उसमें डालेंगे 4 सब्जी इलायची। 2 सब्जी इलायची को मैंने खोल दिया था और 1/3 कप पानी ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको नॉर्मल फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और देखें किस तरह गाढ़ा ये शीरा बन चुका है। बिल्कुल गाढ़ा शीरा बन जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। फ्लेम को स्लो कर लीजिए। फिर इसके अंदर आधा लीटर हम दूध शामिल करेंगे। आधा लीटर दूध के साथ मैंने 1 कप दूध और एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे क्योंकि आगे इसकी कुकिंग होगी। जो इसको हम गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा करके इसका क्रीमी और रिच फ्लेवर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो है देखें इस तरह का गाढ़ा कैरेमल हो जाता है। इससे परेशानी होइएगा, ये थोड़ी देर में डिजोल्व हो जाता है। जब ये डिजोल्व हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद छुआरे। छुआरे जो है ट्रेडिशनल होते हैं शीर खुरमा के अंदर, इसके हम गलाएंगे, इसलिए हमने 1 कप दूध एक्स्ट्रा शामिल किया था। छुआरे शामिल करने के बाद इसमें शामिल करूंगी मैं वो वाले फ्राई वाले ड्राई नट्स जो कि हमने पहले फ्राई किए थे। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दूध के अंदर इनको पकाएंगे। जब बड़े वाले छुआरे जो साबुत डाले मैंने वो अच्छे से गल जाएंगे तो फिर आपका दूध रेडी है। इसलिए मैंने आधा लीटर दूध के अंदर 1 कप दूध एक्स्ट्रा इसलिए शामिल किया है ताकि हमारा दूध जो है वो कम ना हो और बआसानी हमारा अच्छा सा मीठा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर कवर कर दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब छुआरे सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर खुशबुएं भी आने लगी हैं, क्रीमी रिच टेक्सचर के साथ ये बन चुका है। बस इस वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे सवैयाँ जो कि हमने फ्राई करके रखी थी। ये सवैयाँ शामिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। स्लो फ्लेम के ऊपर पकाइएगा, कवर कर दीजिए। सवैयाँ डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाते, थोड़ी देर में ही सवैयाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। बस आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मुगलई शीर खुरमा बनकर तैयार हो चुका है। इसको किसी कंडेंस मिल्क की, किसी सूखे दूध की ज़रूरत नहीं है। ईद स्पेशल रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और नो फेल रेसिपी है। मेरी तरफ से गारंटी है कि आपका शीर खुरमा बेस्ट बन के तैयार होगा। बेफिक्र होकर, बिल्कुल बेखौफ होकर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जायके के साथ साथ ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। बस फ्लेम का ख्याल रखा कीजिए, तेज फ्लेम पर पकाएंगे तो हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपने अच्छे से इसे कुक करना है। कुकिंग आप ही या यकीन करें जो भी आपका शीर खुरमा खाएगा वो आपकी कुकिंग का फैन हो जाएगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतने मजे का ये बनके तैयार होता है। सुबह सुबह ईद की सोंधी सोंधी खुशबुओं के साथ आप इसे बनाइए। इसी तरह की पाकिस्तानी फूड रेसिपीज मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।